हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 10th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें आपको 20 मार्क्स के असेसमेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश, ठीक है, कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका के देश हैं। तो इन सभी देशों में भारत जो है वो सूती वस्त्र जो है वो क्या है उनके भेजे जाते हैं। भारत जो है वो निर्यात करता है इन देशों को, और जापान को सूत का क्या करता है? निर्यात करता है। क्लियर? तो ये सारे देश हैं जिनमें भारत में बने सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता है। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। हमारे कई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम है। लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रकरण इकाइयाँ देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में कुछ और बड़े और आधुनिक कारखाने हैं तथा अधिकतर छोटी व बिखरी हुई इकाइयाँ ही हैं जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। यानी उच्च कोटि का धागा जो है वो नहीं बना पाते हैं, केवल स्थानीय जो बाजार है उसी की मांग को पूरा कर पाता है। यह उस उद्योग की सबसे बड़ी कमी है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती उद्योगों का कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है जापान भारत से सूत का डैश करता है, तो क्या करता है? आयात करता है। प्रश्न 2 है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में बने सूती वस्त्र का आयातक देश है? तो कौन से देश में हम सूती का वस्त्र जो है उनका निर्यात करते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसमें क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। सूती रेशे के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो लगभग 1/4 हमने पढ़ा, लगभग 25% जो है। प्रश्न 4 है बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण इकाइयां देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का अधिकांश उपयोग नहीं कर पाती हैं, क्योंकि? तो क्यों है कि जो बुनाई, कताई और प्रक्रमण इकाइयां हैं जो उत्पन्न किए गए उच्च कोटि का धागा है उसको उपयोग नहीं कर पाती? क्योंकि इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं, यानी सभी कारखाने वो जो है आधुनिक नहीं है। अधिकांश इकाइयाँ छोटी और बिखरी हुई है, ए और बी दोनों। तो इसमें सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। कुछ कारखाने हैं जो आधुनिक हैं और इकाइयाँ जो है वो बिखरी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक जो है आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है? तो विनिर्माण उद्योग से हम क्या समझेंगे? देखिए, जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। यह देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कच्चे माल से विनिर्माण का मतलब क्या है? यानी पुनः निर्माण करना, यानी कच्चे माल से नई चीज़ें बनाना जिनसे उनकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कपास से कपड़ा बनता है, गन्ने से चीनी बनती है, तो ये क्या है? ये विनिर्माण है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण आपको करना है। तो कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग हो सकते हैं, कपास, चीनी, चाय, कॉफ़ी आदि, और खनिज आधारित उद्योग होते हैं, लोहा, इस्पात, सीमेंट आदि। ठीक है, तो ये जो है आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कृषि एवं उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो कृषि और उद्योग जो है वो एक दूसरे से पृथक नहीं है, यानी हम उनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, दोनों को हम एक सिक्के का पहलू कह सकते हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरणतः भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक, पाइप, मशीनें और कृषि औजार आदि जो है आदि पर किसान जो है वो निर्भर हैं। यानी दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के ऊपर क्या है? निर्भर हैं। उद्योग कृषि के बिना नहीं चल सकते और कृषि में आधुनिक उपकरण वो उद्योगों से ही मिलते हैं। प्रश्न 8 है आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो आधारभूत उद्योग कौन से उद्योग होते हैं? जिनका निर्मित सामान
दूसरे उद्योगों के आधार पर होता है वे आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग है, रसायन उद्योग है, यानी लोहा इस्पात उद्योग क्या बनाएगा, लोहा बनाएगा, और इसका उपयोग कौन करेंगे, इसका उपयोग करेंगे दूसरी इंडस्ट्रीज। तो ये दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए आधारभूत उद्योग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। तो सार्वजनिक उद्योग कौन से होते हैं, जो उद्योग सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित होते हैं उन्हें सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, जैसे कि सेल, BHEL, ONGC आदि है। ठीक है, और संयुक्त उद्योग कौन से हैं, जो उद्योग सरकार और व्यक्तियों द्वारा साझा रूप से प्रबंधित होते हैं उन्हें संयुक्त उद्योग कहते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 लिखना है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम जो है वो आपको यहाँ पर देने हैं। तो कौन कौन से कारक हो जाएंगे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले, पहला है कच्चे माल की उपलब्धता, दूसरा है बाजार की निकटता, तीसरा है परिवहन के साधन, चौथा रहेगा ऊर्जा संसाधन, और पांचवा है सस्ता श्रम। उसके बाद देखिए नंबर 6 है जो उसकी स्थिति को प्रभावित करते हैं पतन, नंबर 7 है सुरक्षा, नंबर 8 है जलवायु, और नंबर 9 है पूंजी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की वर्कशीट SST की। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।